लोग क्या पढ़े थे कि एक डीएनए से दो जो है पुत्री डीएनए बनते हैं। एक डीएनए से कितने पुत्री डीएनए बनते हैं? दो पुत्री डीएनए बनते हैं। और दोनों पुत्री डीएनए में पेरेंट के डीएनए का कितना कितना प्रतिशत भाग होता है? 50% भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग? 50% भाग होता है। ठीक है ना। इसमें दोनों ही स्ट्रैंड का हम लोग नाम पढ़ लिए थे। एक स्ट्रैंड जो 3rd प्राइम से लेके 5th प्राइम तक गया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत स्ट्रैंड। और एक जो 5th प्राइम से 3rd प्राइम की ओर गया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असतत स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में कितने एंजाइम की जरूरत होती है बताएं? डीएनए रेप्लिकेशन में 4 एंजाइम की जरूरत होती है। पहला एंजाइम कौन था? डीएनए पॉलीमरेज। पहला एंजाइम कौन था? डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा एंजाइम था डीएनए हेलिकेज और तीसरा एंजाइम था डीएनए लाइपेज और चौथा एंजाइम कौन था? आरएनए लाइपेज। ये सब नाम याद है ना हम लोगों को? ये टोटल जो है नाम हम लोगों को याद रखना है जिन एंजाइमों की जरूरत होती है किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। तो कैसा अप्लाई होगा? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं एनाटॉमिकल बायोलॉजी के पास और ये हो गया क्लासरूम। बात किया जाए एड्रेस का तो अभी हम जिस जगह पे खड़ा है जंगलिया मोड़ के पास खड़ा है। ठीक सामने में देख लीजिए जंगलिया मोड़। आप लोग जैसे आइएगा तो ये पूरा कोचिंग का हब है। लेकिन आप लोग जैसे ही ये सीढ़ी पर से चढ़ के ऊपर आइएगा तो आप लोग को ये क्लासरूम दिख जाएगा एनाटॉमिकल बायोलॉजी का। और चलिए अंदर चल के बच्चे लोग से फीडबैक लेते हैं, सर कैसे पढ़ाते हैं, सर का इंटरव्यू लेते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और समझ जाइए। गोपालगंज का सबसे अच्छा बायोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो यहीं तैयारी कराया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा चीज आप लोग को बारीकी से बताते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं क्लासरूम के अंदर और सर का सबसे ज्यादा कीमती समय अभी हम लेकर क्लासरूम के अंदर आए हुए हैं। क्योंकि हर बच्चे जो भी मतलब क्लास आते हैं कुछ ना कुछ उम्मीद लेके आते हैं, आज हम कुछ सीख के जाएंगे। तो हम बच्चे लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मात्र 5 मिनट का समय लेंगे। और यहाँ पे सभी बच्चे लोग बायो पढ़ने आए हुए हैं। और तो और हम बता दें यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं एक तरह से देखा जाए तो पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं बच्चे लोग को। हर चीज़ को बारीकी से बताते हैं, हर कंसेप्ट को इजी वे में क्लियर करते हैं। और कुछ स्टूडेंट लोग यहाँ पे बैठी है, हम जानना चाहेंगे। नाम पड़ेगा आपका? आइए मनीषा सिंह। कहाँ से आप आई हुई? देवापुर से। देवापुर मतलब बहुत दूर दूर से भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ क्लास करने? 15 किलोमीटर दूर से आएंगे। तो जैसा कि दोस्तों एक तरह से देखा जाए 15 किलोमीटर बहुत मायने रखता है। तो आप लोग क्या चीज से आते हैं वहाँ से? बस से। बस से आते हैं। तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, एकदम क्लियर कंसेप्ट होता है। हम लोग का डाउट होता ही नहीं है कि दोबारा हम लोग डाउट पूछ सकते हैं। बात किया जाए आपको कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? मेरे केमिस्ट्री के सर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बायोलॉजी अच्छी पढ़ाई होती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंजलि कुमारी। बात किया जाए आप कहाँ से आती हैं? रेलवे ढाला से। तो यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। क्या कहना चाहिएगा इस कोचिंग के बारे में? क्या मतलब कुछ खास है कोचिंग के बारे में? इस कोचिंग के बारे में जैसे कि हम इस कोचिंग में आने से पहले 2 जगह और किए थे। अच्छा। तो उस कोचिंग में किए थे जरूर, लेकिन कुछ दिन लगा कि हाँ अच्छा है, पढ़ाई हो रहा है, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन बाद में इंटरेस्ट नहीं आने लगा जैसे बायो बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं पढ़ पाएंगे, हमें छोड़ना। एक टाइम ऐसा है ना कि लगा जैसे हम इस क्लास को बायो जो है छोड़ दें, अच्छा ही नहीं लग रहा था, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था हमें। अच्छा। फिर हमें केमिस्ट्री क्लास के में टीचर है, वो बोले ना कि यहाँ पर आके पढ़ो। एक बार कुछ दिन पढ़े यहाँ पे, जाहिर सी बात है अगर बीच में पढ़ेंगे तो नहीं आएगा समझ में, इसलिए पढ़े, रुके। फिर सर से जितना सा पढ़ाते गए समझ में आते गया अगला चैप्टर, उसके बाद से इंटरेस्ट भी आने लगा। अब तो ऐसा है कि बायो क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता। मन करता है यहीं पे आके पढ़ते रहे। हाँ। एक चीज और बता दीजिए, जितना भी सर क्वेश्चन आंसर देते हैं याद करने के लिए, सभी याद करके आते हैं लोग ने? हाँ। और क्वेश्चन आंसर सर याद करने के लिए देते हैं और क्या क्या होमवर्क में देते हैं बताइए? होमवर्क में तो सिर्फ ऐसा बोलते हैं जो वीडियो देते हैं उसको देख लेना, जैसे कि होता नहीं है बार बार एक ही चीज को देखो तो अच्छे से समझ में भी आता है और याद भी हो जाता है जल्दी है। और सर ऐसा समझाते हैं कि एक ही बार में याद हो जाता है। स्टूडेंट लोग बाहर पढ़ाई करते हैं, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, उनका कोचिंग का डिस्टेंस मात्र 500 मीटर का ही रहता है। लेकिन वो स्टूडेंट बोलते हैं धूप इतना ज़्यादा है, हम 500 मीटर पैदल चलकर कोचिंग नहीं जाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट लोग देख लीजिए, इनसे हम बात किए, बता रहे 15 किलोमीटर से आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 15 किलोमीटर से आना, 15 किलोमीटर से जाना, 30 किलोमीटर का दूरी तय करती हैं। एक तरह से गोपालगंज से सिवान इतना मतलब डिस्टेंस, ये देख लीजिए, लड़की होकर इतना दूर आती हैं क्लास करने के लिए। समझ जाइए डिस्टेंस का बात किया जाए, सिवान इतना डिस्टेंस पड़ता है दोस्तों 30 किलोमीटर, और गर्ल्स होके उतना दूर से आती हैं जाती हैं। हम
कामना करेंगे बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करें। और कुछ स्टूडेंट लोग से हम पूछना चाहेंगे, इसमें से कितना स्टूडेंट हैं जो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? हाथ उठाइएगा। आप लोग दोस्तों रेशियो देख सकते हैं, कितना स्टूडेंट है जो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? कितना स्टूडेंट है जो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 15 किलोमीटर का मतलब संख्या कुछ ज़्यादा ही है। और कितना स्टूडेंट है जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से आते हैं? मतलब मैक्सिमम दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो 15 किलोमीटर से सब कोई आते हैं, क्योंकि गोपालगंज के चारों तरफ देखिएगा तो पूरा एक तरह से देखा जाए तो विलेज एरिया है। और कुछ गोपालगंज के भी स्टूडेंट आते हैं, कुछ विलेज एरिया दूर दूर से भी स्टूडेंट आके यहाँ पे तैयारी करते हैं। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी बैठे हैं, खड़ा होइएगा। क्या नाम पड़ेगा? साबिर आला। यहाँ पढ़ाई करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और सर का जो कंसेप्ट है इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और हर डाउट को हमारे क्लियर करते हैं। छोटा सा छोटा भी डाउट हो उसको हम क्लियर कर देते हैं। जेन्युइन फी लेते हैं कि नहीं, जो हर स्टूडेंट पे कर सके? सर यहाँ पे एवरेज फी है, जैसे भी लड़का हो, जैसे कि पुअर फैमिली से भी हो या रिच फैमिली से, दोनों आदमी आकर ठीक से पढ़ सकते हैं। मतलब फी को ज़्यादा नहीं लेते? नहीं, मीडियम एवरेज फी है। क्योंकि जिस लेवल का पढ़ाते हैं, जी। अगर यही पढ़ाई को देखा जाए बाहर में, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, तो यही बायोलॉजी का चार्ज ले लिया जाता होगा 30,000 40,000 रुपये नहीं? क्योंकि एक ड्यूरेशन कोर्स का 40,000 तक ले लिया जाएगा 2 साल का, 11th और 12th। जी जी। लेकिन सर यहाँ फी पूरा जेन्युइन लेते हैं? हाँ, जेन्युइन फी लेते हैं। इसमें कोई भी बच्चा हो जैसे कि रिच फैमिली या पुअर फैमिली से वो पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आपका? साजिदा पढ़ रही हूँ। कहाँ से आप आते हैं? तिरबिरवा। तिरबिरवा से आते हैं। बात किया जाए सर जो पढ़ाते हैं पूरा क्या हुआ, सर जो पढ़ाते हैं पूरा चीज़ को बारीकी से समझाते हैं? बहुत बारीकी से समझाते हैं, मतलब ये इनके पढ़ाने के बाद हम लोग को कोई डाउट ही नहीं होता है, जो मतलब इनसे डाउट क्वेश्चन पूछ सकें। सर बार बार बोलते हैं जो मतलब तुम लोगों को कोई डाउट है तो उसे पूछ लो, हम उसे दोबारा क्लियर कर देंगे। और इनके पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा सलोनी गुप्ता। कहाँ से आप आई हुई हैं? एक डेरवा। एक डेढ़वा। तो बात किया जाए यहाँ पे सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, अभी क्या टॉपिक चल रहा है? अभी 6 चैप्टर चल रही है, अनुवांशिकता। अच्छा, तो सर पूरा एक एक टॉपिक को बारीकी से बताते हैं? एकदम बताते हैं। और सर का पढ़ाने का तरीका कैसा? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब सर ऐसे टॉपिक बता देते हैं, मतलब एक बार में जो सर बता देते हैं वो एकदम मन में आ जाता है, सारा चीज याद हो। हाँ, बिना बुक खोले भी हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पढ़ने से लग रहा है कि नहीं आप मतलब डॉक्टर बन पाइए? एकदम ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, सीधी सी बात है। आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने से पहले ये जान लीजिए हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमारे रियल लाइफ में काम आने वाला है कि नहीं, ये बात मानते हैं? एकदम बायो पढ़ रहे हैं लोग तो रियल लाइफ में आएगा ही। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग क्लास करते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं वो चीज़ पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए वो अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। अगर वो मन में सपना ठान लेंगे ये पढ़ने से हमें ये चीज़ बन जाएंगे, वही चीज़ को वो ज़बरदस्त पढ़ेंगे। ये बात मानती हैं कि नहीं? यस। तो इनसे भी मिलकर काफ़ी अच्छा। पहले सर हम 11th क्लास में जब यहाँ पे आए गोपालगंज में, मुझे किसी चीज़ का आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, चाहे किस संस्था पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही हम आए तो बहुत सारे ऐसे मतलब बायोलॉजी का कोचिंग है, वहाँ पे हम कोचिंग किए, लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो हम बायोलॉजी 11th किए और लेकिन उतना समझ में मुझे नहीं आया। तो फिर मेरा 12th का मतलब सेशन स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद से मतलब 1 महीना दिन तक हम बहुत सारे ऐसे संस्था में गए, मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आया। बात किया जाए यहाँ पे समझ में आता है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आता है सर। तो फिर हम जब यहाँ पे आए तो मुझे समझ में आने लगा, तो फिर हम यहाँ पे पढ़ने लगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा है तो वो मतलब खुद से मतलब अपने अंदर से इच्छुक होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, चाहे जहीं भी कहीं भी समझ में आ रहा है वहाँ वो पढ़े। मान के चलिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी के मतलब बहकाव में चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा खुद का मतलब विश्वास रखना चाहिए और जहाँ समझ में आना चाहिए वहीं पर। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस भी कोचिंग में अगर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सही पढ़ाई होता हो, ठीक। क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं ना तो ये होता है कि और कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो उसमें बच्चे सब शर्मा जाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें टाइम भी लॉस होता है। 12th तो 11th जो आप यहाँ पे तैयारी किए, 11th यहीं किए कि कहीं और किए थे? 11th यहीं पे किए हम। तो सर कैसा पढ़ा, 11th का क्या जर्नी रहा अभी तक? इससे पहले हम दूसरे कोचिंग में गए थे चेक करने के लिए, मतलब पढ़ाई कैसा हो रहा है, डेमो क्लास। तो वहाँ पे मेरे को उतना बढ़िया से समझाया, मतलब जैसे समझा रहे लोग तो मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आए तो देखें सर एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, एक एक चीज को पूरा बारीकी से बारीकी से पूरा बता।
तो जैसा कि दोस्तों स्टूडेंट लोग का फीडबैक देख के आप लोग समझ सकते हैं, अगर एक एक करके सभी स्टूडेंट लोग से फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग फीडबैक देख के समझ सकते हैं, यहाँ वाकई बहुत ही अच्छा तैयारी कराया जाता है। दोस्तों पटना वाले वीडियो पे आप लोग जितना ही प्यार दे रहे थे, हम सोचे क्यों नहीं गोपालगंज जाकर गोपालगंज का कोचिंग को टूर करें, क्योंकि बहुत सारे गोपालगंज के जो स्टूडेंट होते हैं, गोपालगंज के जो लोकल निवासी हैं, एक तरह से देखा जाए जो गोपालगंज के टाउन या गोपालगंज से 4 किलोमीटर के दाएं बाएं के जो स्टूडेंट है वो तो कोचिंग के बारे में पूरा जानते हैं, लेकिन थोड़ा गोपालगंज से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो विद्यार्थी हैं वो गोपालगंज के कोचिंग में अच्छा से नहीं जान पाते हैं, उनको बताया जाता है तब जाके पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए सर हम सोचे पटना से चल कर आकर गोपालगंज का सभी कोचिंग को दिखाने के लिए। तो अभी हम आए और पूरा कोचिंग को दिखा रहे हैं और आपके पास भी सर आए, और इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट लोग वीडियो देखेंगे उन लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगा और वो आके अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार। बात किया जाए सर, सभी स्टूडेंट लोग से हम फीडबैक लिए, सभी स्टूडेंट लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बात किया जाए ये चीज फिर हम आपसे पूछेंगे तो ये तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, आपका रिजल्ट देन स्टूडेंट ही देंगे, इसीलिए हम स्टूडेंट लोग से पूछे। लेकिन सर एक चीज और बता दीजिए, बात किया जाए पहले के समय में जो डिजिटल बोर्ड हुआ करता था, पहले के समय में जो व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, उस पे पिक्चर बनाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता था। जी बिल्कुल। अभी जैसे डिजिटल बोर्ड हुआ है, यहाँ पे मतलब एक तरह से देखा जाए रात में ही आप पीपीटी तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी में पिक्चर उक्चर सारा चीज इंसर्ट कर और बच्चे लोग को देन यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है, जो पिक्चर बनाने का जो टाइमिंग होता है वो बच जाता है, और व्हाइट बोर्ड पे उतना अच्छा से बारीकी से पिक्चर नहीं बन पाता था, तो स्टूडेंट लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता था। यहाँ पूरा बारीकी सेल क्या होता है, सारा चीज डीप में आप बताते होंगे। एकदम एकदम। तो बात किया जाए सर जर्नी का, क्या जर्नी रहा अभी तक? जर्नी तो सर मतलब देखा जाए तो 2009 में मेरा इंटर फाइनल हुआ, उसके बाद से जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, और फिर जो है मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि एक चीज़ गोपालगंज में एनालाइज किया मैंने कि बायोलॉजी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो सबसे पहले जब मैं यहाँ कोचिंग स्टार्ट किया, पूरे साल 3 बच्चियों को पढ़ाया, वो तीनों बच्चियाँ कम से कम जो है 5-7 जगह बायोलॉजी की क्लासेस करके आई थी, और जून में वो बच्चियाँ आई थी। जून से लेके फरवरी तक उन्होंने क्लास किया मेरे यहाँ, और काफ़ी बेटर फीडबैक देके और अच्छे मार्क्स के साथ जो है यहाँ पे फिर वो आई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। बायोलॉजी की नीड थी गोपालगंज में, क्वालिटी एजुकेशन जो नहीं मिल रहा था उसको मैंने फुलफिल किया। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाता है? सिलेबस कंप्लीट होता है अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद जो है मैं रिवीजन स्टार्ट करता हूँ क्रैश कोर्स। जी, फिर उसके बाद बच्चे लोग को टेस्ट लिया जाता है? जी जी जी, टेस्ट तो पर सब्जेक्ट जो है पर चैप्टर होता है। अच्छा, पर चैप्टर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट अलग, सब्जेक्टिव का टेस्ट अलग। अच्छा जी। तो उससे क्या होता है, अगर बच्चे लोग ज्यादातर यहाँ पे अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट लोग यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा अगर टेस्ट देंगे तो एग्जाम सेंटर पे कोई तरह का कोई डाउट नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहेगा, और मन में जो हेजिटेट रहता है वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। जी, एग्जाम टेस्ट लेने का मेन पर्पस मेरा यही होता है कि बच्चे जो है टाइम मैनेजमेंट सीख जाएं, कि किस तरीके से हमको टाइम मैनेज करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन हमको बनाने आ रहा है उसको जो है स्किप करना चाहिए या फिर जो है उसके लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। ये चीजें जो है मतलब क्लास में ही क्लियर हो जाती है। बात किया जाए सर बैचेज का, टोटल कितना बैचेज चलती है? टोटल 6 बैचेज है अभी मेरे, जिसमें 4 जो है 12th के बैचेज हैं और 2 11th के बैचेज हैं। तो यानी 11th वाले न्यू बैच है ना? जी जी जी, 11th वाले न्यू बैच। बात किया जाए सर यहाँ पे गोपालगंज में अक्सर देखा जाए सब कोई बोर्ड लेवल का तैयारी कराते हैं। जी जी जी, आप कुछ नीट लेवल का तैयारी कराते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीट लेवल की तैयारी के लिए मैंने अपनी किताब भी जो है लिखी हुई है, और ये जो है मेरी बुक हो गई। अच्छा, जिसमें ये स्पेशली जो है नीट के लिए ही बुक है मेरा, ठीक है ना। इसमें टोटल डीपीपी के साथ हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया गया है एकदम आसान भाषा में। जी, बहुत से जी। तो ये सारा चीज आप ही पूरा टाइपिंग करवाए हुए हैं, और ये सारा चीज आप ही का जी जी जी, कंटेंट्स टोटल मेरे हैं। अगर बच्चे लोग इतना सारा अच्छा से पढ़ लेंगे जी तो नीट अच्छा से क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, नीट अच्छा से क्वालिफाई कर सकते हैं जी। तो जैसा कि दोस्तों देख लीजिए सर का बुक भी है, सर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। कैसे ख्याल आया सर मतलब बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए? एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग 2009 में जो है मेरा इंटरमीडिएट जो है फाइनल हुआ था, 2009 में इंटरमीडिएट जो है मेरा फाइनल हुआ, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई चली, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट हुआ। तो एक्चुअली जो है मतलब
थोड़ा सा फैमिलियर कंडीशन जो है आप कह सकते हैं उसको कि फैमिलियर कंडीशन जो है वो सही नहीं था, जिसके चलते मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद जो है आज इस जर्नी में मतलब उसमें मैं अपना रिसर्च जो है करते गया और आज इस लेवल पे हूँ। काफी अच्छा लगा सर। जी और बात किया जाए जितना भी बैचेज चलता है पूरा बैचेज फुल रहता है। जी जी बिल्कुल। ये सारा चीजें आपका मेहनत है और जी। बच्चे लोग का भी मेहनत है जो उतना दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जी और एक तरह से देखा जाए सर, पहले क्या था व्हाइट बोर्ड चलता जी, था, जी, लेकिन अब जैसे डिजिटल बोर्ड आया जी तो सिलेबस और फास्ट मतलब कंप्लीट होने का बिल्कुल, संभावना बिल्कुल। हो जाता है। बायोलॉजी में इसकी जरूरत थोड़ी ज्यादा है। पिक्चर व्हाइट बोर्ड पे अच्छा जी। से बना नहीं पाते होंगे जी, पहले, बिल्कुल, जी। लेकिन अभी बात किया जाए पीपीटी पे पिक्चर सारा चीज बना जी, कर जी। और मतलब पिक्चर बनाने का अब यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं है। क्योंकि रात में आप पिक्चर बना लेते होंगे जी और यहाँ पे सिर्फ समझाना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इससे क्या होता है सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी खिंचाता है कवर होता है। जी और जैसे ही जल्दी जल्दी कवर होगा वैसे ही बच्चा लोग और ज्यादा रिवीजन करेंगे बिल्कुल, और ज्यादा बिल्कुल। सक्सेस प्राप्त करेंगे। जी और व्हाइट बोर्ड पे पिक्चर सही से नहीं बनने की वजह से बच्चे लोगों को कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आ पाता था, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था। लेकिन या अभी हम लोग पूरा 3D पूरा बारीकी, पिक्चर- हाँ जी पूरा बारीकी से कंसेप्ट क्लियर दिखा हो देते जाता हैं, है। जी। अगर आंख के बारे में पढ़ा रहे हैं जी तो रेटिना क्या होता है, लेंस क्या जी, होता है, जी। पूरा मतलब जूम कर Everything। पूरा चीज दिखा कर पढ़ा देते हैं। ऑफ कोर्स। जी चलिए सर, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। Thank ऐसा ही you। बच्चे लोग को पढ़ाते रहिए। जी और दोस्तों एक बार जरूर आइए यहाँ पे। एड्रेस एक बार बता दीजिए सर, कोई बच्चे को आने में दिक्कत ना एड्रेस हो। मेरा है जंगलिया गोपालगंज, एनाटॉमिकल बायोलॉजी बाई कुमार चंदन सर। जी चलिए सर, मिलके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर।